हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी सैट 2021 का क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है? अ वुमन रन 12 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, डायरेक्शन एक ले लेना इस तरह से, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ऊपर की ओर, ईस्ट और वेस्ट। जैसे मैप में रहता है तो ज्योग्राफी के मैप में भी नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करें, कन्वीनियंस रहेगा सब चीज़ समझने में भी। तो इस तरह से क्वेश्चन देखना है क्या है। 12 किलोमीटर नॉर्थ चली वुमेन, ठीक है, और फिर उसके बाद देन 6 किलोमीटर साउथ। ओके, तो फिर से वापस आ गई बैक। अगर इसको 6 लेते हैं और इसको 6 लेते हैं तो मिड पॉइंट पे आ जाएगी। और फिर यहाँ से क्या 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चली, ठीक है। तो इस तरह से है। अब ये बताना है कि एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा या इनिशियल पॉइंटों से, मतलब इनिशियल पॉइंट ये है तो इस तरह से बताइए कि एंगल क्या होगा। एक बार खुद से विचार करें और फिर बताएं ऑप्शन। मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर ऊपर लिंक पर क्लिक करें। तो इसमें देख रहे हैं साफ, ये 6 है और ये 8 है, तो ऑब्वियसली 6 से बड़ा है। तो जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा ये यहाँ पे ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा और यहाँ लेस देन 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्या होता है कि जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटर नहीं, दो एंगल जब सेम होता है, 6 मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल में होता है ना 180 डिग्री सम होता है। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जब दोनों साइड बराबर होते हैं तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। और चूंकि बाकी ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये आप देख पे रहे होंगे कि 90 है। और ट्रायंगल का टोटल सम एंगल का क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर 90 डिग्री यही हो गया तो बाकी ये जो एंगल नंबर 1 है और एंगल 2 है, इस दोनों का सम भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गया, जब एंगल बराबर रहता है तो दोनों का 45 डिग्री, जो लेंथ बराबर होता है, 6 और 6 है, जो भी एस साइड का लेंथ मान लेंगे और एस साइड का लेंथ मानेंगे, बराबर रहेगा तो 45 डिग्री एंगल हो जाता दोनों कोई का, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक एंगल साइड बढ़ा होगा, यहाँ पे मान लीजिए ग्रेटर देन 6 हो गया और ये 6 है, या जो भी एक्स मानते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है 45 डिग्री यहाँ 6 तक बनता है, ठीक है, ऐसा डॉट में। और ऐसे ही बड़ा हो गया तो ये 45 डिग्री से ज़्यादा कवर कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया है। अब इस हिसाब से देख लेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट से उसका। तो डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे इनिशियल ये है, देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाला बेस लाइन हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? लेस देन 45 डिग्री रहेगा। एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा? जैसे बताए थे ये नॉर्थ है और ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, ठीक है। और एंगल क्या है? लेस देन 45 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो उस तरह से एंगल से देखना था। तो जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स है ये भी मतलब साइड के हिसाब से जैसे बता दिया है, तो इस हिसाब से क्लियरली समझ जाए। नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख ले। तो 45 डिग्री ये था। ऐसे अगर साइड यहाँ पे ऊपर में बोलता लेस देन 6 हो गया, लेस देन 6 रहता, मान लीजिए लेट से 4 होता, 5 होता, तो यहाँ पे 6 है, तो क्या होता कि यहाँ पे 6 मान के चलते, यहाँ पे 6 है, तो ये एंगल जो फॉर्म होता है ये लेस देन 45 डिग्री होता है। ये तो 45 डिग्री यहाँ पे होता है, ये 45 डिग्री, तो अगर 6 से कम होता तो ये लेस देन 45 डिग्री होता, और बेस से कंपेयर करते तो फिर ये ग्रेटर देन 45 डिग्री हो जाता, ठीक है, जो एंगल आता। तो इसी हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही हो गया। क्लियर है? और डाउट हो तो कुछ कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।